दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 1 लेकर आए हैं। फिर से सुनिए। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब 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 अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उतना इस टॉपिक से महत्वपूर्ण है, सबसे वीवीआई है। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत कीजिए, शुरू से वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इसमें क्या क्या बताऊंगा, क्या क्या पूछेगा, मैं सारा चीज इसको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला नंबर में इन्होंने बोल रखा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अब जो आवर्त सारणी देखे होंगे 5 चैप्टर में दे रखा है, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, इसे बताने की आवर्त की संख्या कितना होता है। तो ऐसे ऐसे जैसे खाना ऐसे देखिएगा ना, तो ये 7 होता है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 7 है कि नहीं है। नहीं है तो इनमें से कोई नहीं पर टिक मारेंगे, और दिया होगा तो 7 पर टिक करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर में दिया है 7, पहले नंबर में ही दे दिए 7। फिर नंबर दिया 9, फिर 8, फिर 12, तो 7 हम लोग का आंसर होगा। तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त की संख्या 7 होता है। ओके, इट इज क्लियर। अच्छा, बी में दिया है, निम्नलिखित में कौन से अधातु हैं। अधातु है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो अधातु कैसे पहचानेंगे कि अधातु है कि धातु है कि उपधातु है, तो ये आपको याद करना होगा। या आप अगर सारणी को देखेंगे तो उसमें सब लिखा गया, आप उसे भी आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो मैं उतना ही तो नहीं समझा सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि निम्नलिखित में कौन से अधातु हैं। देखिए, जितना भी है, जैसे मैं मान लीजिए एक ऑप्शन में दे दिया फेरस, यानी लोहा, लोहा का संकेत है, प्रतीक है, सिंबल है। और बी नंबर दे है कार्बन, और सी नंबर दे एल्युमिनियम, और डी नंबर में दे रखा है सोना, जिसका संकेत होता है एओ। तो देखिए, हमें पूछ रहे हैं कि अधातु कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। बोला है क्या बोला है, आंसर होगा कार्बन। तो निम्नलिखित में कौन से अधातु हैं, तो कार्बन। जैसे कार्बन 3 अक्षर के हैं, तो अधातु। मैच कीजिए इसको, कैसे याद रखना है आपको, खुद थॉट्स में सोचिए और याद कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं बचा है रिजल्ट में, सॉरी एग्जाम देने का। तीसरा नंबर में क्वेश्चन बोल रखा है, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। अक्रिय तत्व को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन से अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो देखिए, पहला नंबर में ऑप्शन दिया है कार्बन। कार्बन कार्बन तो अभी मैंने बताया कि अधातु है, तो ये निष्क्रिय गैस हो गया। अच्छा, बी नंबर दिया हीलियम, सी नंबर दिया सोना, और डी नंबर दिया हाइड्रोजन। देखिए, जो हीलियम है वो है अक्रिय गैस, या इसको निष्क्रिय गैस बोलिए, या इसको ये वर्ग 18 का तत्व है। ये इसको वर्ग 2 में रखा गया है, बल्कि ये वर्ग 18 का तत्व है, क्योंकि इसकी निष्क्रिय गैस है हीलियम। तो इसलिए हम लोग का आंसर होगा वो हीलियम होगा। देखिए, पहला नंबर होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपको याद रखना है। फिर से सुनिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जितना भी मैंने नाम लिया, ये सब अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। ओके, डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताना है। या कभी कभी पूछ देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या। तो वर्ग और समूह एक ही है, दिक्कत है नहीं है। चलिए, आपको घबराना नहीं है, वर्ग और समूह पूछ दिया तो घबराना नहीं है। पहला नंबर में ऑप्शन दिया है 9, बी नंबर दे रखा है 18 दोस्तों, ये 18, सी नंबर में दिया है 11, और डी नंबर में दे रखा है 10। देख लीजिए, पहला में दिया है 9, दूसरा में दिया है 18, तीसरा में दिया है 11, और डी नंबर दिया है 10। तो हमें बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग की संख्या होता है। ओके, तो अभी तो हम कैसे बता सकते हैं वर्ग हो सके, कैसे याद करना पड़ेगा ना तब। तो आवर्त की संख्या कितना होता है, 7। 7, तो वर्गों की संख्या होता ही क्या होता है, बोला है हमें ऑप्शन में 4 होते हैं। इसमें हमको चॉइस करना है कि कौन होगा, तो कौन होगा, बोलिए आप भी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ये होगा बी। तो वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या कितना होते हैं, 18। तो उनका राइट आंसर होगा 18।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में पूछ रखा है दोस्त, कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है। कैल्शियम, इसका संकेत होता है C और इसका एटॉमिक मास होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर हम लोग को से पूछा है और इसका सिंबल होता है Ca। ठीक है, पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है क्या बोला है 7 बोला है, ऑप्शन नंबर बोला है 7, बी बोला है 12, अच्छा सी बोला है 19 और डी में पूछा है 20। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है तो कितना होगा, तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है कितना होता है, बोलिए बोलिए कितना होता है। अच्छा, किसी ने बोला है कि 20 होता है, तो उसी पर टिक कर देते हैं तो हमको राइट आंसर होगा। ओ हाँ 20, आपको मिलता है 50 लाख रुपया इनाम है। और 6 नंबर में बोला है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है। अब देखे ना कौन बनेगा करोड़पति, तो वही है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, ए ऑप्शन में दे रखा है 15, बी में दिया है 16, डी में सी में दिया है 17 और डी में दे रखा है 18। तो हमें ये बताना है कि जो क्लोरीन है इसका होता है एटॉमिक मास होता है वो होता है, देखिए आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का ये 20 दे देता है, इसका होता है 39। ठीक है, तो उसका होता है 40, तो इसका होता है सिंबल होता है संकेत होता है, इसका होता है Cl। क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। ठीक है, हमसे वो नहीं पूछा है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको काम करेगा। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, हाँ बोलिए जी आपसे, हाँ अच्छा वो बोल रहे हैं कि 17 होता है, तो अब उसका राइट आंसर है उन लोगों का जो जिसने बताया है उसका जो उसको बहुत बहुत बधाई मिलता है और जो आंसर होगा वो होगा 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। तो इतना उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7 नंबर में पूछा है कि दोस्त पूछा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सॉरी दोस्त थोड़ा सा माइक लगा लो थोड़ा सा, नहीं तो आवाज क्लियर नहीं आएगा। चलिए हो गया, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, पहला नंबर में दे रखा है, पहला नंबर में दिया है कॉपर। अच्छा Cu को कॉपर पढ़ते हैं, हमें तो नहीं मालूम था, पता नहीं किसने बताया तो मैंने पढ़ दिया। दोनों दिए हैं Hg, अरे वही मरकरी जो डॉक्टर के पास रहता है, पैराइज जिसको कहते हैं, अच्छा वो है। और सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर चांदी, जो गहने से बनता है चांदी। अच्छा, और डी नंबर दिया है Au तो आपको सब कोई के पास ही होगा, जिसको बोलते हैं सोना, जो मिलता है दुकान पर सोना, वो जो गहना को बोलते हैं सोना, वही है सोना। इस स्लीपिंग गर्दन में नहीं, सोना मैंने बोल रहा था। ठीक है, ये सोना जो पहनते हैं मुड़ी में। अच्छा, तो हमें बताना है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी तत्व है धातु, ये सब है कॉपर के नीचे है, तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, कॉपर होगा। क्योंकि देखिए पहले सोना आता है, फिर दिया है चांदी, फिर दिया है मरकरी, उसके ऊपर है कॉपर, तो क्या सबसे अधिक कौन हुआ, तो कॉपर हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर में पूछा है दोस्त आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व। शून्य माने जीरो, शून्य मतलब जीरो, अच्छा शून्य माने जीरो। तो देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे मैं इसको मैं बता रहा हूँ अपने नॉलेज के माध्यम से। पहले ऐसे तो 8 नंबर पूछा आवर्त सारणी के शून्य समूह, मैं बता रहा हूँ। देखिए आवर्त सारणी में शून्य का मतलब क्या, जिसका अष्टक पूरा हो, जिसका अष्टक पूरा हो, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो वो भरा हो। ठीक है, यही पूछ रहे हैं कि शून्य हो। पहला में दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भरा हुआ होता है। अच्छा, बी में दिया है हीलियम, सी में दिया है CO2 और डी में दे रखा है Cl2। तो देखिए तो शून्य वर्ग किसे कहते हैं, हीलियम को। हीलियम का कैसा तत्व है, निष्क्रिय अक्रिय, क्या है ना, मैंने पिछले अभी भी मैंने तुरंत बताया। तो ये हीलियम है, इसको शून्य समूह भी कहते हैं। शून्य यानी इसका जो अष्टक है वो भर गया है, पूरा हो गया है, इसलिए कहते हैं शून्य समूह। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पूछा है अमोनिया के अणु में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच की संख्या बताना है। परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए अमोनिया के अणु में, तो अमोनिया के अणु, तो अमोनिया का सबसे सबसे पहले जाने की उसका फार्मूला क्या होता है, कोई भी फार्मूला, रासायनिक फार्मूला, किसी भी फार्मूला। तो अब सबसे पहले जानेंगे अमोनियम का फार्मूला क्या होता है। तो अमोनिया का फार्मूला होता है, ये तो हमें याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है NH3। तो देखिए ध्यान से मैं कैसे इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए NH3, यही पूछ रहे हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच परमाणुओं की संख्या। ध्यान से देखिए, देखिए अगर कोई संख्या नहीं लिखा रहता है, अगर कोई संख्या नहीं लिखा रहता है, सॉरी, अगर कोई संख्या लिखा रहता है तो उसके अगल बगल ऊपर नीचे 1 छिपा रहता है, ये आपको तो पता ही होगा, क्लियर है। अगर कोई संख्या लिखा है तो उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं प्लस का चिन्ह या 1 छिपा रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है कि नहीं, क्योंकि आप टेंथ क्लास का स्टूडेंट है तो आपको तो मालूम होगा नहीं कि यहाँ पर 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर 1 है। कोई पूछते कि नाइट्रोजन कितना है तो आप बोलेगा 1। कोई पूछते कि हाइड्रोजन कितना है तो आप बोलेगा 3, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है 3 हाइड्रोजन। तो यही पूछ रहे हैं का अनुपात, या यहाँ पर अनुपात होना चाहिए, पूछ रहे हैं परमाणु की संख्या, यहाँ पर अनुपात होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1:3। तो देखेंगे कि 1:3 है, किसी में उस पर टिक कर देंगे। पहला में दिया है 2:1, 2 तो नहीं होगा। अच्छा, बी में दिया है 1:2, बी में दिया है 1:2, ये भी होगा, नहीं होगा। सी में दिया है 1:3 और डी में दे रखा है 3:1। तो देखिए दोनों में क्या दिक्कत है, दोनों में हम किसी को नहीं टिक कर दें। सबसे देखेंगे सबसे पहले किसको पूछा है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का पूछा है तो सबसे पहले नाइट्रोजन को देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन को होता है 3। यही क्वेश्चन पलट दिया होता, पूछता कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात, तो बोलते 3:1, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते। यहाँ पर वो नहीं पूछा है, पूछा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है, तो इसलिए कहेंगे नाइट्रोजन पहले आ रहा है तो उसको पहले लिखेंगे, और हाइड्रोजन बाद में आ रहा है तो उसको बाद में करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1:3, ठीक है। ओके, अब पूछा है 10th नंबर में, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में दे रहा हूं, उस हिसाब 1 से 20 तक तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर सकते हैं, डाउट नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 88 82, क्या लिखा मैंने 88 82, मतलब पहला कक्षा को कहेंगे 2, दूसरा में है 8, तीसरा में 8 और चौथा में बोलेंगे 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, किसी कोई लड़का ने पूछ दिया, मान लीजिए आप जाते हैं ट्यूशन कॉलेज वॉलेज, पूछ दिया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करो। सोडियम का पहले जानेंगे कि परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो 11 मैंने लिख दिया, 11 हो गया। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 हो गया। अब देखेंगे कि पहले कक्षा में कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, दूसरा में कितना है 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे, 8 और 2 10, हम लोग 11 लाने, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 1 क्या। तो बाहरी कक्षा में तीसरी कक्षा में बोले 8 तक रखो, तो हम जरूरत के अनुसार उसमें अंक भरेंगे, ये नहीं कि अभी 8 रख देंगे, हमें 11 लेना है तो 11 लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, तो हम लोग हो गया 2 8 1। तो यही पूछा हीलियम के बाहरी कक्षा में, हीलियम के सबसे पहले जानेंगे परमाणु संख्या कितना होता है 2, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सिंपल है, हो गया 2 हम लोग का राइट है। समझ में रहे हीलियम का, जैसे में परमाणु संख्या होता है 2 तो बाहरी कक्षा में कितना हुआ 2, ठीक है, इट इज क्लियर। ओके, अब 11 नंबर में पूछा है सबसे आसान क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। भाई आवर्त सारणी तो मैंने बता दिया 7 होता है, उसमें पूछे प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, देखिए पहले में दिया अम्लीय धातु, पहले में दे रखा है अम्लीय धातु, अच्छा, दूसरा में दिया है क्षारीय धातु, दूसरा में दिया है क्षारीय धातु, तीसरा में दिया अक्रिय गैस, और डी नंबर में दे रखा है मिश्र धातु। फिर से एक बार सुन लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो, पहले में दिया है अम्लीय धातु, दूसरा में दिया है क्षारीय धातु, सी में दिया है अक्रिय गैस और डी में दिया है मिश्र धातु। तो प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं, क्या कहते हैं,
क्षारीय धातु, प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही सीख लिए हम लोग, नहीं तो कल के लिए रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।